रानो चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए अब गुड़िया ही अक्सर भोजन की खोज में जाया करती थी। मम्मा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। गुड़िया बेटी, पानी भी खत्म हो गया है, मेरे लिए पानी भी ले आना। मम्मा, पहले मैं आपको पानी ला देती हूँ और फिर दाना ले आऊंगी। ठीक है गुड़िया बेटी। गुड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मीना भी नदी से पानी भर रही थी। गुड़िया, अब आंटी की तबीयत कैसी है? मम्मा, अभी ठीक नहीं है, मैं उनके लिए पानी लेने आई हूँ। क्या दाना लेने भी तुम अकेली जाती हो? हाँ मीना, जब से मम्मा बीमार हुई है मैं अकेले ही दाना लेने जाती हूँ। गुड़िया, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी दाना ढूंढना सीखूंगी। ठीक है मीना, मैं पानी घर दे आऊँ, फिर हम दोनों चलेंगे। गुड़िया पानी का मटका उठाती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। रानो बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब कुछ बेहतर हूँ। मम्मा, मैं पानी ले आई हूँ और मैं मीना के साथ दाना लेने जा रही हूँ। ठीक है गुड़िया बेटी। गुड़िया मीना के घर जाती है और मीना को साथ लेकर दाने की तलाश में निकल पड़ती है। वो दोनों सहेलियां बहुत देर तक उड़ती हैं, मगर उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। गुड़िया, कब से उड़ रहे हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्या तुम हर रोज ऐसे ही दाना तलाश करती हो? हाँ मीना, दाना तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। चलो हम उस तरफ जाकर देखते हैं। बहुत देर तक मीना और गुड़िया यहाँ वहाँ उड़ती हैं, मगर उन्हें कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। गुड़िया, क्यों ना हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं? मैंने सुना है इंसान फलों वाले पौधे लगाते हैं और भी बहुत कुछ खाने को मिल जाता है इंसानों के पास। मीना, इंसानों की बस्ती की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तुम हर वक्त डरती रहा करो, चलो कुछ नहीं होता। अगर कोई शिकारी इंसान नजर आया तो हम जल्दी से उड़ जाएंगे, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। गुड़िया मीना की बात मान जाती है। फिर उसे अपनी बीमार माँ के लिए दाना भी लेने जाना था। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ती हैं। गुड़िया, वो देखो सामने खेत, हाँ तो दाना ही दाना है। हाँ मीना, जल्दी चलो, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया और मीना गेहूं के खेत में जाती है और कुछ दाने इकट्ठे कर लेती हैं। गुड़िया, हम हर रोज यहीं से दाना ले जाया करेंगे, कितना बड़ा खेत है ये। हाँ मीना, चलो अब चलते हैं। इससे पहले कि गुड़िया और मीना वहाँ से उड़ती, एक बड़ा जाल आकर उनके ऊपर गिरता है। गुड़िया और मीना डर जाती हैं। दो चिड़ियाएं, वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, मजा आ गया। चलो भाई, अब तुम दोनों को पिंजरे में डालूं। गुड़िया और मीना रोने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उस शिकारी को उन पर जरा रहम नहीं आता। शिकारी गुड़िया और मीना को पिंजरे में डालकर अपने घर ले जाता है और उनका पिंजरा अपने घर के बाहर लटका देता है, जहाँ पहले से बहुत सारे पिंजरों में छोटे पक्षी कैद थे। मीना, मेरी मम्मा ना जाने कैसी होगी, उनका ख्याल कौन रखेगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। मीना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी। तुम मुझसे माफी मत मांगो, हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। वो देखो गुड़िया, चीलू, चील का बेटा, जब वो आजाद नहीं हो सका तो हम आजाद कैसे हो सकते हैं। गुड़िया अभी तक घर नहीं आई, ना जाने कहाँ मारी मारी फिर रही होगी। इतनी छोटी है मगर फिर भी मेरी इतनी परवाह करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है मेरी बेटी। रानू चिड़िया बहुत देर तक गुड़िया का इंतजार करती है, मगर दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो जाती है, मगर गुड़िया लौटकर घर नहीं आती। रानू चिड़िया परेशान होकर गुड़िया को ढूंढने के लिए अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। रानो बहन, आप यहाँ? तोते भैया, मेरी गुड़िया सुबह से दाने की खोज में निकली है, अभी तक लौटकर घर नहीं आई। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। क्या गुड़िया घर से अकेली गई थी? हाँ, नहीं,
मीना भी थी उसके साथ। रानो बहन चले, मैं आपके साथ जाता हूँ। हम मीना के घर पता करते हैं। परेशान ना हो, गुड़िया मिल जाएगी। रानो चिड़िया और मिठू तोता मीना के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मीना की मम्मा दरवाज़ा खोलती है। मीना की मम्मा की आंखों में भी आंसू थे। क्या मीना? क्या मीना आपके घर है? मतलब मीना भी घर नहीं आई? नहीं, ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पूरा जंगल छान मारा, मगर मीना कहीं नहीं है। इंसानों की बस्ती, हो सकता है कि वो दोनों गलती से इंसानों की बस्ती की तरफ चली गई हो। चले, हमें इंसानों की बस्ती की तरफ जाना चाहिए। वो सब जल्दी से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो मीना और गुड़िया को तलाश करने लगते हैं। गुड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीना, तुम्हें कोई आवाज आ रही है? ये आवाज मेरी मम्मा की है। मीना, चुप हो जाओ। मुझे लगता है कोई हमें लेने आ रहा है। हम यहाँ हैं मम्मा, हम यहाँ हैं। वो सब गुड़िया और मीना को देख लेते हैं। मैं पिंजरा खोल सकता हूँ। मिठू भाई जल्दी खोले। शिकारी मीठी नींद सो रहा था। मिठू तोता सब पक्षियों को आज़ाद कर देता है। वो सब तोते का शुक्रिया अदा करके वहाँ से उड़ जाते हैं। वो सब अपने जंगल वापस चले जाते हैं। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मीना और गुड़िया अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाती हैं। मम्मा, सारी गलती मेरी है। मीना, ऐसा मत कहो। चाहे हमने गलती ही की, मगर हमारी वजह से कितने सारे पक्षी आज बहुत अरसे बाद अपनों से मिले हैं। हमने बिछड़े हुओं को मिला दिया। हाँ मीना बेटी, गुड़िया ठीक कह रही है। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और शिकारी के घर पिंजरे खाली पड़े रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। इतनी तेज बारिश में अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। लाडो चिड़िया तेज बारिश से लड़ रही थी। वो अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लाडो चिड़िया बाल्टी भर भर के पानी की बाहर निकाल रही थी। उफ, ये पानी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूँ? हवा भी तेज होती जा रही है। लाडो पानी भर भर के बाहर निकाल रही थी कि अचानक एक बड़ी डाल आकर उसकी छत पर गिरती है और छत टूट जाती है। मुझे किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। पक्षियों के घोंसले टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। लाडो चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। रात होने वाली है और इस जंगल में मैं किसी को नहीं जानती। आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? रात होते ही ठंड भर जाएगी। लाडो चिड़िया फिर से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। लाडो चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन हो तुम और मेरा दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? कवि बहन, क्या आप मुझे एक रात अपने घर में रहने की इजाज़त दे सकती हैं? मगर वो किस खुशी में? जान ना पहचान ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गौरी कवि जोर से दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर चली जाती है। भाई कोई बदतमीज़ किस्म की कवि है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे किसी और से मदद मांगनी चाहिए। लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के घर की तरफ जाती है। लाडो चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। जी, कौन है आप और मेरे घर क्यों आई हैं? तोते भैया, रात हो गई है, क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे सकते हैं? ना अभी ना, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा होगी। मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकता। लाडो चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। इस जंगल के तो सब पक्षी ही ऐसे हैं। मैं बहुत गलत जगह आ गई। लगता है मुझे रात इस पेड़ पर ही गुजारनी होगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। उसके पास
दवा थी। रानू चिड़िया लाडो चिड़िया के पास आती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे जंगल में तेज तूफान और बारिश आ गई, जिसकी वजह से हमारे घर भी टूट गए। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आई। मैंने सब पक्षियों से मदद मांगी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। बहन, आप मेरे साथ मेरे घर आए, मैं आपकी मदद करूँगी। क्या सच? हाँ सच, आप चले मेरे साथ। रानू चिड़िया लाडो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये कौन है? मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरा नाम लाडो है, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। लाडो आंटी, कितना प्यारा नाम है आपका। तुम भी बहुत प्यारी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है, मैं अपनी मम्मा की गुड़िया हूँ। चलो अब जल्दी से ये दवा खाओ और सो जाओ। अब देखो कैसे बातें कर रही है। अब मैं ठीक हूँ मम्मा, मेरा पेट दर्द तो ठीक भी हो गया। चलो फिर अब जल्दी से सो जाओ। लाडो आंटी भी अब आराम करेंगी। रात गुजर जाती है। रानू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। मेरे ख्याल में आपको अभी उस जंगल नहीं जाना चाहिए, वहाँ अभी भी बारिश हो रही है। आप अगर चाहें तो 1-2 दिन और मेरे घर रह सकती हैं। क्या मम्मा सच? लाडो आंटी हमारे घर और रुकेंगी? वाह, बहुत मजा आएगा। अच्छा, तुम अपनी लाडो आंटी के पास रहो, मैं कुछ फल लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया टोकरी उठाकर फल लेने चली जाती है और गुड़िया लाडो चिड़िया के साथ खेलने लगती। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। रानू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे मिलने मेरे जंगल ज़रूर आइएगा। हमारे जंगल के फल बहुत स्वादिष्ट हैं, आपको भी अच्छे लगेंगे और गुड़िया को भी अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी आपके जंगल। वाह गुड़िया, आपकी तो लाडो आंटी के साथ बड़ी दोस्ती हो गई है। इसीलिए तो कहते हैं रिश्ते एहसास के होते हैं, और मेरा और गुड़िया का रिश्ता बन गया है अब। लाडो गुड़िया को गले से लगाती है और फिर अपने जंगल के लिए निकल जाती है। वक्त गुजरता गया और रानू चिड़िया वाले जंगल में अनाज की कमी हो गई। अगर हमारे जंगल में बारिशें होती तो हमारे जंगल में भी खूब फल होते। साथ वाले जंगल में खूब बारिशें हुई है, वहाँ तो बहुत सारा फल होगा। हाँ, क्यों ना हम सब दूसरे जंगल चले जाएं? अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमें कुछ अरसा के लिए दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। कुछ महीने हम वहाँ घोंसले बनाकर रह लेंगे। फिर अगले दिन सारे पक्षी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करते हैं। रानू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। सब पीपल के बड़े पेड़ के नीचे जमा हो रहे हैं, आप भी वहाँ चले जाएं। मैं भी अपना सामान लेकर आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपना सामान लेती है और अपनी बेटी के साथ बड़े पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है और सभी पक्षी दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। जब सारे पक्षी दूसरे जंगल पहुँचते हैं तो वहाँ का मौसम देखकर परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते, अंधेरा भी होने वाला है। मम्मा, लाडो आंटी भी तो इसी जंगल में रहती है, चले हम उनके पास जाते हैं। हाँ, मगर उनका घर ढूंढना होगा। मम्मा, लाडो आंटी ने मुझे बताया था उनका घर बड़े बड़े पहाड़ों के पास है। पहाड़ तो उस तरफ है, चलो हम चलते हैं। सब पक्षी उड़ते हैं और जल्द ही लाडो चिड़िया के घर के पास पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, तुम? गुड़िया लाडो के गले लग जाती है। पक्षी उस चिड़िया को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। रानू चिड़िया लाडो को सारी बात बताती है। आए, आप सब मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। सब पक्षी लाडो के घर में चले जाते हैं। लाडो, हमने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम? मैं भी। वो? आप सब परेशान ना हो। वो कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो वही दूसरों में बांटता है। जिनके पास प्यार और अपनायत हो वही दूसरों को खुश आमदीद कह सकते हैं। तोते भैया, हमारी बेइज्जती नहीं हो गई? लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, मगर हमने भी तो गलत किया। फिर लाडो चिड़िया सबको खाने के लिए मज़ेदार फल देती है और वो सब मज़े मज़े से फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
क्योंकि मुश्किल समय कभी भी किसी पर भी आ सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।